हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बेचारा इंसान थे, एक इंसान थे, वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनका एक लड़का एक लड़की हुई, एक लड़का एक लड़की हुई। वो बेचारा इस दुनिया से चल गए, इस दुनिया से चल गए और अपने बेटे पर सौंप के गए, बेटा हम इस दुनिया से तो ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन बहन को अपना बेटी के समान मानना, बेटी के समान देखना। ये न सोचना कि ये मेरा बहन है, कभी नहीं सोचना। अपने पलकों से रोत मत होने देना। वो बेचारा सोचा, बोला पिताजी से अपने वचन दिया कि ठीक है पिताजी, हम वही करेंगे, जो आप कहते हैं वही करेंगे। बोले ठीक है, एन मस्तु बेटा। और ऐसा कह के उसके पिताजी को इस दुनिया से देहांत हो गया, इस दुनिया से देहांत हो गया। वो बेचारा अपने बहन को बड़ी लाड प्यार से पाले पोसे, बहुत लाड प्यार से पाले पोसे, लेकिन वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे। उसके भाई प्रतिदिन पूजा करते थे शंकर भगवान के। प्रतिदिन वो बेचारी फूल ला कर देती थी, प्रतिदिन फूल ला कर देती थी और पूजा करते थे। उसका भाई माला गूंथ कर देती थी और भाई पूजा करते थे, शंकर भगवान को पहनाते थे। एक दिन का बात है कि वो पूजा कर रहे थे भाई, और बहन माला पीछे लेकर खड़ी हो गई, पीछे लेकर खड़ी हो गई। माला पहले से नहीं रखी हुई थी वहाँ, बेचारी पीछे लेकर खड़ी हो गई, पीछे लेकर खड़ी हो गई। इतना ही में भाई देखे कि वहाँ पे माला नहीं रखा हुआ है। ये बहन के आवाज़ दिए, बहन बेचारी लेकर वहाँ खड़ी थी, बहन माला लेकर खड़ी थी और गुस्सा में बोल दिए, जाओ तू आज मुझे फूल नहीं दी हो, जाओ हम शंकर भगवान की पूजा कर, मेरा अधूरा हुआ है, जाओ तुम्हारा आधा शरीर नागिन हो जाएगा, आधा शरीर मनुष्य का रहेगा, जाओ तू एक नागिन बन जाओगी, शिव के सर पे विराजोगी, तुम जाओ, कभी तुम्हें मनुष्य का भाग नहीं मिलेगा। ऐसा कह दी, ऐसा कह दिए, क्योंकि ये भाई का मुंह नहीं था, ये शंकर भगवान बुलवा दिए थे, शंकर भगवान के जांचना था। शंकर भगवान सोचते थे कि भाई ने क्या करता है। भाई ने जब बेचारी क्या हुआ कि जब भाई ने उठा तो बहन नागिन बन गई, आधा शरीर से, आधा शरीर से बहन नागिन बन गई। भाई तो देखे, भाई तो का गो हत्या लग गया। क्या है ये, हम क्या कर दिए, बहन का हम श्राप दे दिए, बहुत गलत कर दिए। हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मैं क्या करूं, मैं इतने बड़े श्राप दे दिए बहन को, अब मेरा श्राप कैसे बहन से उठेगा। हम क्या कर दिए, बहन से वो नागिन बहन के और शंकर जी के शरीर पे लौटने लगी, शंकर जी के शरीर पे लौटने लगी। ये बेचारा बहुत चिंतित था, चिंतित था। अंदर गया अपने पत्नी से, पत्नी उसके बोले कि आप मंदिर से आ गए, आपके बहन नहीं आए, फूल लेकर गए थे, उनसे गलती हो गया था, फूल पहले गूंथ कर नहीं रखे थे, पीछे से लेकर गए थे, क्या आप फूल नहीं चढ़ाए। भाई कस के रोने लगे, भाई कस के रोने लगे और बोले क्या कहूँ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो उसके पत्नी बोले, महाराज क्या गलती हो गया बताइए, आप कुछ तो बता सकते हैं महाराज, अपने आप बताइए क्या गलती किए हैं। ये बोले क्या कहूँ देवी महारानी, क्या कहूँ, अपने पत्नी से देवी महारानी करके बोलने लगा बेचारा कि क्या कहूँ, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। रोने लगा, रो के बोला कि मैं आप आज अपने बहन को श्राप दे दिया हूँ कि आज तुम्हारा शरीर आधा नागिन और आधा मनुष्य हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्या बोल दिया।
ये बेचारी भाभी थी, वो भी अपने पति को डांट कड़े मुंह से सुना दी और एक दूध गिलास में लेकर और वो मंदिर चल गई और ले जाके दूध देने लगी अपने ननद को। लेकिन इसका जो शरीर था, वो पोछ जो था, वो नीचे जो था, नीचे पैर था, ऊपर मुंह नागिन का था। वो बेचारी सर पटकी हुई थी, महादेव पर सर पटकी हुई थी। ये बेचारी दूध पिलाई, लेकिन वो नागिन दूध नहीं पी, दूध को मुंह भी नहीं लगाई। ये बेचारी रो रो के अपने बहुत तरीके से गंदे हाल कर ली। फिर सोची, अपने पति से बोली, देखिए हम कुछ जग करवाएंगे, कुछ हम तपस्या करेंगे, कुछ हम पूजा पाठ करेंगे कि जिसमें मेरा ननद फिर से वैसा ही हो जाएंगे। कुछ ऐसा मन में ठाना। कुछ अगल बगल के लोग बोले। एक बूढ़ा बाबा इनके दरवाजे पे भीख मांगने के रूप में आए। ये बोले, बाबा देखिए ना, मुझे कुछ कहिए, बताइए मैं क्या करूं जो कि मुझे ऐसा हो जाए कि मेरे ननद फिर से ये हो जाए मनुष्य। आधा शरीर मेरा ननद का नागिन के है और आधा शरीर मेरा ननद का मनुष्य का है। मैं क्या करूं? वो जो बूढ़ा बाबा थे बोले, जाओ के एक पहाड़ है, कैलाशपुरी पर्वत पहाड़ है, उस पे जाओ, एक साधु मिलेंगे, वो बड़े बड़े जटे वाले हैं, उनसे पूछना, वही आपका प्रश्न को उत्तर देंगे, जाओ। ये बेचारी बोली, मुझे देखा नहीं है, सुना नहीं है। ये बोले, अकेले जाओगी तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बेचारी अकेले पैदल चल दी, कैलाशपुरी पर्वत पर पहुंच गई। धीरे चलते कैलाशपुरी पर्वत पर पहुंच गई। देख रही है कि एक साधु ब्राह्मण, एक साधु देवता वहाँ पे बेचारा तपस्या में लगे हुए हैं। पूरे बाल बड़ा जटा हो गया था। ये तपस्या में थे। ये बेचारी आगे जाकर और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो क्या ये साधु बाबा बोले, तू कौन हो और क्यों इस घना शमशान जंगल में आई हो? बताओ, इतना ऊंचे पर्वत पर क्यों आई हो? यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता है, तुम क्यों आई हो? बोलो। ये बेचारी रोने लगी और बोली कि क्या कहूँ बाबा, मेरा पति एक शिव भक्त थे, शिव जी का पुजारी थे और पूजा करते हुए अपने बहन का एक श्राप दे दिए हैं, उसे श्राप लग गया है। मेरा ननद जो है वो आधा शरीर उसका नागिन का है, आधा शरीर मनुष्य का है। वो मनुष्य क्या फिर से नहीं बन सकती है? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। वो साधु बाबा बोले, उसमें तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगी? बोले हाँ। बोले कि तो ठीक है, अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, क्या त्याग पाओगी? बोले हाँ। बोले कि ठीक है, अपने हाथों से तू अपने पति को सारा रचा देना, लकड़ी बिछा देना, उस पे अपने पति को सुला देना और पति के सुला के और उस ऊपर से लकड़ी बिछा देना और बिछा के और नीचे से अग्नि धरा देना। तुम्हारे ननद जो है वो लौट जाएगी। ये बेचारी मोह माया नहीं देखी और अपने पति को प्राण देने को लिए वचन दे दिया भगवान से। ये भी नहीं सोचा कि मैं असुहागन बन जाऊंगी, मेरा सहारा कौन बनेगा। बस अपने पिता के वचन निभाने को लिए ये वचन भी स्वीकार कर लिया। गुरु भाई बहन, ये तो एक भगवान का परीक्षा था, क्या करती है क्या नहीं करती है, भगवान बहुत जांचना लेते हैं। उसी तरह ठीक वो बेचारी से जांचना ले रहे थे। वो बेचारी धीरे वहाँ उस पर्वत से नीचे आ गई, कैलाशपुरी पर्वत से नीचे आ गई। आकर अपना धीरे घर भी आ गई। जब बेचारी धीरे घर आई तो ये भी नहीं सोची क्या कि चंदन के लकड़ी कटवा दी। अपने पति से भी नहीं बोली कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं। उसके पति एक बार भी नहीं पूछे। ये बेचारी आंगन में सजा दी लकड़ी को, और लकड़ी को सजा दी और सजा के और अपने पति को उस पे सुला दी। और उस पे घी छिड़क के और नीचे से अग्नि लगा दी और परिक्रमा करने लगी कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मेरे ननद को आप नागिन से मनुष्य बना दीजिए।
वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको पत्नी जो लकड़ी था वो जलने लगा, वो जलने लगा। और इसको पति जो थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु, ये बेचारी अग्नि को घूर रही थी, उसी तरह इसका पति भी घूमने लगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश 36 मुनि, जो भी देवी देवता, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, वहाँ सब घेर लिए, सब घेर लिए और अग्नि को फेरा लेने लगे, अग्नि को फेरा लेने लगे। इसको पता भी नहीं चला कि हम किसके साथ घूम रहे हैं। ये बेचारे घूरते 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 इसको पैर से छाले पड़ के और पूरा ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा। पाँव से जब थक गई, बेहोश होकर गिर गई, तब ये गिर गई, तब ब्रह्मा विष्णु महेश इसको पति सब हाथ लगा के उठाए, इसको होश में लाए। और होश में लाकर और इसको देख रही है बेचारी कि अरे मेरे ननद भी एक सुंदर लड़की बन गई है, मेरे पति मेरे पास है, सब देवी देवताओं हैं, सब मिल के आशीर्वाद दिए। माता पार्वती वहाँ प्रकट हो गए और सरस्वती लक्ष्मी सब प्रकट हो गए, प्रकट होकर और इसको आशीर्वाद दिए। जब आशीर्वाद दिए तो ये बेचारी खुश हो गई, खुश हो गई अपने ननद को देखकर, पति को देखकर। ये पार्वती इसको सौभागिन रहने का आशीर्वाद दिए। तब ये बोली अपने पति से कि महाराज आप कैसे आ गए, आपके तो हम कि बिना मोह माया किए हुए आपको हम सारे बिछा के, लकड़ी सजा के, आपको अग्नि हम जला के और मैं परिक्रमा कर रही थी। यही हमको प्रण था कि मेरा ननद तो एक नागिन से मनुष्य बन जाएगी, लेकिन हम अपना प्राण आज त्याग देंगे, मुझे ये प्रण था। लेकिन आप कैसे बन गए मनुष्य? ये बोले देखो धन हो तू एक देवी हो, तू मेरी पत्नी नहीं, एक अर्धांगिनी नहीं, एक देवी हो कि अपने ननद के लिए अपना प्राण भी त्याग दी, अपने पति को भी प्राण त्याग दी, कुछ भी नहीं देखी। इसलिए तुम बहुत सौभाग्य वाली हो, भागवती हो। तुम्हारे लिए जो भी है, जो ननद है ये बेचारी बोली आज मेरी ननद नहीं रहती तो मैं भी नहीं रहती, मेरा ननद एक बेटी है मेरा, और ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है ननद से बढ़ के, मेरा ननद घर का लक्ष्मी है। ये बेचारी ननद के बारे में बहुत उनसे तारीफें की। और लक्ष्मी सरस्वती माता पार्वती जे भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों परिवार को सुखी रहने का आशीर्वाद दिए, सुखी रहने का आशीर्वाद दिए। और सुखी बेचारी आशीर्वाद मांगी और बोली, ये ननद कहती है कि महाराज मेरा जीवन तो बचा दिए, मेरे पति का भाई का जीवन तो बचा दिए, मेरा भाभी का जीवन तो बचा दिए, लेकिन मुझे भी कुछ कहिए, मुझे मांगना है कुछ आपसे। पार्वती माता बोले बोलो बेटी क्या मांगना है तुम्हें? तुम्हारा पूजा से, भक्ति भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम तीनों बहुत भक्ति भावना में रंगे हो, बोलो क्या मांगना चाहते हो? तेरा चुनरी हमेशा रंगा हुआ रहेगा, तेरा मुंह लाल रहेगा, बोलो बेटी तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा हुआ रहेगा, तू एक सुहागन बन जाओगी, बोलो क्या मांगना चाहती हो? ये बेचारी बोली माँ मैं यही मांगना चाहती हूँ कि मेरे भाभी का संतान नहीं है, मेरा भाभी का संतान बन जाए, हो जाए, मेरा भाभी सदा सुहागिन रहे, किसी चीज़ का कमी ना रहे, गोद भरा हुआ रहे, इसका मांग भरा हुआ रहे, अंधन भरा हुआ रहे, किसी चीज़ का कमी नहीं रहे। मेरे पिताजी जब मेरा भाई पर सौंप के गए थे तो मेरे भाई ने पिता और माता और भाई और भाभी का सब कुछ का फर्ज निभाए। मैं अब निभाना चाहती हूँ कि अपने भाई का भी हर चीज़ का खुशियाँ देना चाहता हूँ। पार्वती माता इसे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिए और आयुष्मान भवा कह के इसका सब कुछ वरदान दे दिए। जब वरदान दे दिए तो ये बेचारा का उसी दिन का बेचारी का गर्भवती रह गया और एक सुंदर पुत्र 9वां महीना में पैदा लिया। और 9वां महीना में जब पुत्र पैदा लिया तो बहुत सुंदर और बहुत सुशील पैदा लिया। और ये बेचारी का भी एक सुंदर पति मिल गया। ये बेचारा घर वर ढूंढ के और अपना बहन के भी शादी कर दिया, ये बहन का भी घर बसा दिया। अपने पिता का फर्ज और भाई का फर्ज और इसका जो भाभी थी वो एक माता का फर्ज निभाया, लेकिन अपना प्राण देके। करोड़ों में भी एक भाभी वैसा नहीं होगी जो कि अपने प्राण त्याग कर अपने पति को प्राण को भी नहीं देखी और ननद का जान बचाया, क्योंकि उसका पति उसको श्राप दे दी थी। इसीलिए श्राप मुक्त कराने को लिए बेचारी अपने पति को प्राण बलि दे दी, अपने प्राण बलि दे दी और बलि देकर भी अपने ननद को एक मनुष्य में बनाई। मनुष्य जीवन आ गया और मनुष्यतन में उसका आया
और बेचारी सुखी जीवन बिताने लगी और सारा परिवार खुशी रहने लगी। गुरु भाई बहन, जो सच्चे मन से शिव गुरु का पूजा करते हैं उन पे शिव गुरु बहुत दया बरसाते हैं। जैसे उन लोग तीनों पे दया बरसाएं, ठीक उसी तरह दुनिया में जितना जीव जंतु हैं, जो भी मनुष्य हैं, सब पे शिव गुरु अपना दया बरसाते हैं और दया बरसाते रहेंगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।